अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 12 जून 2025 ये वो दिन था जब एक इंडियन एयरप्लेन टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। दोपहर 1:38 पर एयर इंडियन फ्लाइट 171 बोइंग 8787 ड्रीम लाइनर ने अहमदाबाद से लंदन की तरफ रवाना होना था, लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एयरप्लेन ने अभी बामुश्किल 36 सेकंड पहले ही टेक ऑफ किया था कि इसकी जानिब से एक इमरजेंसी मैसेज वसूल होता है। इस मैसेज में बताया गया था कि जहाज बुलंदी हासिल नहीं कर पा रहा है और इसकी थ्रस्ट में शिद्दत से कमी आई है। इस वक्त तक जहाज सिर्फ 450 फीट से 650 फीट की बुलंदी तक ही पहुंच पाया था कि अचानक वो नीचे की जानिब गिरने लगा और सीधा जाकर गिरा अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। परवाज का दुरानिया महज 30 से 33 सेकंड का था, लेकिन इसके बाद जो तबाही हुई वो नाकाबिले यकीन थी। इस प्लेन में टोटल 230 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से 169 पैसेंजर्स इंडिया से थे, 53 बरतानिया से, 7 पोर्तुगल और इनमें एक कैनेडियन भी मौजूद था। अगर जहाज में मौजूद 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो इस हादसे का शिकार होने वाले कुल अफराद की तादाद 242 थी, जिनमें से 241 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हुई। सिर्फ एक मुसाफिर रमेश कुमार जिंदा बच पाए। रमेश कुमार के जिंदा बचने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। जब जहाज गिरने के बिल्कुल चंद लम्हे पहले वो इमरजेंसी गेट खोलने में कामयाब रहे तो उन्होंने फौरन छलांग लगा दी। अगरचे इनके जिस्म पर मामूली चोटें जरूर आई, मगर वो होश में थे और खुद चलने के काबिल भी थे। इनके साथ इनके भाई अजय कुमार भी प्लेन में मौजूद थे, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गए। यह हादसा सिर्फ इन 241 अफराद के लिए कयामत नहीं था जो एयरप्लेन में सवार थे, बल्कि जिस इमारत पर यह प्लेन गिरा वहाँ मौजूद कम से कम 33 स्टूडेंट्स और स्टाफ के चंद अफराद भी हलाक हुए। इमारत तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। जहाज में एक और चीज भी मौजूद थी जिसने इस तबाही में बहुत ज्यादा इजाफा किया, क्योंकि यह फ्लाइट इंडिया से लंदन जा रही थी, जो काफी लंबा सफर बनता है। इसलिए एयरप्लेन में 1,25,000 लीटर फ्यूल भी मौजूद था, जिसने हादसे के असरात को कई गुना बढ़ा दिया। अब सबके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एयरप्लेन में ऐसी कौन सी खराबी आई जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हादसे के अगले दिन ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को तलाश किया गया। ये वो डिवाइस होती है जो जहाज की रफ्तार, ऊंचाई, ईंधन, इंजन की हालत, सेंसर्स और दीगर टेक्निकली मालूमात रिकॉर्ड करती है। इसके साथ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मलबे से बरामद किया गया। यह पायलट की आखिरी गुफ्तगू, इमरजेंसी कॉल्स, अलार्म्स और कॉकपिट में होने वाली आवाजों को रिकॉर्ड करता है। दोनों डिवाइसेस को भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किया गया है और इन पर तहकीकात जारी है। एयरप्लेन में मौजूद सबसे अहम खराबी ये नोट की गई कि इसका RAT सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। अब कई लोग सोचेंगे कि RAT सिस्टम क्या होता है। इसका पूरा नाम रैम एयर टरबाइन है। ये दरअसल एक छोटा पंखे नुमा टरबाइन होता है जो एयरप्लेन के नीचे लगा होता है और ये सिर्फ उस वक्त चालू होता है जब एयरप्लेन के दोनों इंजन नाकाम हो जाएं या फिर मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो जाए। यह टरबाइन हवा की मदद से पावर जनरेट करता है ताकि जहाज के बुनियादी निजाम काम करते रहें, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एयरप्लेन के टेक ऑफ करने के बाद फौरन RAT सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। इसका मतलब ये था कि जहाज के दोनों इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके थे या फिर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम नाकारा हो चुका था। RAT के निकलने के बाद जब मजीद तफ्तीश की गई तो ये बात साफ हो गई कि ये कोई छोटी मोटी फनी खराबी नहीं थी, बल्कि टोटल सिस्टम फेलियर जैसा संगीन मामला था। आमतौर पर किसी परिंदे के इंजन से टकराने पर इंजन फेल हो सकता है, लेकिन वो भी अमूमन एक इंजन के साथ होता है, जबकि यहाँ दोनों इंजन फेल हो चुके थे। जबकि रडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मकामी वायरलेस लॉग्स में किसी परिंदे की मौजूदगी को रिपोर्ट नहीं किया गया।